जय हिंद डियर फ्रेंड्स। आज है 14 मई 2026 और 14 मई 2026 को जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे उनको कवर करेंगे। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारी वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहे। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी तेलंगाना, डी तमिलनाडु। सही आंसर है तेलंगाना। तेलंगाना में हाल ही में पीएम मित्र पार्क की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई और कहाँ की गई? तो यह पार्क तेलंगाना में वारंगल में बना है, जो भारत के पहले कार्यात्मक पीएम मित्र पार्क होगा, जो 10 मई 2026 को इसका उद्घाटन किया गया। यह पार्क तेलंगाना के वारंगल स्थित काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क में बना हुआ है। और पीएम मित्र जो पार्क है 5F विजन, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन और फैशन टू फॉर्जिंग, इस आधार पर 5F आधार पर इसे बनाया गया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है भारत के कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा प्रदान करना। यह पार्क बहुत बड़ा है, लगभग 1337 एकड़ पर फैला हुआ है और इस परियोजना को बनाने में लगभग 1695.54 करोड़ रुपए लगे हैं। इससे लाभ क्या होगा? तो इससे लाभ होगा कि 24,400 से अधिक लोगों को यहाँ पर रोजगार भी मिलेगा। हाँ, केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक 7 राज्यों में पीएम मित्र पार्क स्थापना करने का है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से इतने इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल करके सामने आते हैं। चलिए कुछ महत्वपूर्ण पार्क देख लेते हैं जो कि हाल ही में स्थापित किए गए हैं। जैसे सिंधु घाटी तट पर भारत का पहला पेट्रोग्लिफ संरक्षक पार्क बना है, जो कि लद्दाख में बना हुआ है और सिंधु नदी घाटी के तट पर बना है। हाँ, वारंगल में देश के पहले कार्यात्मक पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क की उद्घाटना तेलंगाना में की गई। ठीक, अलीगढ़ की शेखा झील भारत का 99वां रामसर और यूपी का 12वां रामसर स्थल बना। ठीक, वहीं पर माधवगढ़ नेशनल पार्क को 58वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। माधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है और एमपी में 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। ठीक, उत्तराखंड की बात करें तो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एशिया के सबसे लंबे वन्यजीव गलियारे का उद्घाटन किया गया है। कहां से कहां तक? दिल्ली और देहरादून के बीच में, उत्तराखंड में। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आगामी एग्जाम में पूछा ही जाएगा। हाल ही में भारत का पहला एलगी ट्री कहां स्थापित किया गया है? ए इंदौर, बी भोपाल, सी जयपुर, डी लखनऊ। सही आंसर है भोपाल। एलगी ट्री क्या है? तो भारत का पहला एलगी ट्री भोपाल में स्थापित किया गया है और इसे सूक्ष्म शैवाल, माइक्रो एलगी सूक्ष्म शैवाल द्वारा बनाया गया है, जिसे लिक्विड ट्री भी कहा जाता है। इसका फायदा यह है कि ये 25 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन प्रदान करता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष लगभग 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड कम कर सकती है। इसे मशरूम वर्ल्ड ग्रुप द्वारा विकसित किया गया है और यह कम जगहों में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अत्याधुनिक उपयोगी पेड़ है। ठीक है, एक पेड़ बनाया गया है शैवाल से, जो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है और ऑक्सीजन देता है। यह पेड़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप चित्र में देख सकते हैं। यह 25 पेड़ों के बराबर ऑक्सीजन प्रदान करता है। अब बात आई है मध्य प्रदेश की, क्योंकि भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री है डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के राज्यपाल है गंगूभाई सी पटेल। यहाँ की राजभाषा हिंदी। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से घिरा हुआ देश है, राज्य है। आप यहाँ देख सकते हो, एक तरफ से राजस्थान, इधर से गुजरात और दक्षिण में महाराष्ट्र, दक्षिण में छत्तीसगढ़ भी है, उत्तर पूर्व में। ठीक है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश भी है। यहाँ पर इतने राज्यों के साथ अपनी सीमा बनाता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के लिए
भारत सरकार ने कुल कितनी पंचायतों की घोषणा की है? ए 25, बी 30, सी 42, डी 50। सही आंसर है 42। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 की घोषणा मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज्य मंत्रालय के द्वारा कर दी गई है, जिसमें 7 राज्यों को शामिल किया गया है, 7 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को, और उनके 42 पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। यह पुरस्कार 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित होगा। सर्वाधिक जो इनाम जीते हैं कर्नाटक राज्य ने जीते हैं। कर्नाटक राज्य ने कुल 6 पुरस्कार जीते हैं। वहीं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को 5-5 पुरस्कार दिए गए हैं। और DDU-PSVP श्रेणी में 34 ग्राम पंचायत के सतत विकास लक्ष्यों को उत्कृष्ट कार्य करने के लिए चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ जिला पंचायत की बात करें तो आता है सिपाहीजला त्रिपुरा और गंजाम उड़ीसा और कोयम्बटूर तमिलनाडु। ये सर्वश्रेष्ठ पंचायत हैं, जिसमें सर्वश्रेष्ठ है सिपाहीजला त्रिपुरा, दूसरे नंबर पे गंजाम और तीसरे में कोयम्बटूर। याद रखिएगा, आत्मनिर्भर पंचायत विशेष पुरस्कार माल ग्राम पंचायत को दिया गया। माल ग्राम पंचायत। चलिए अब कुछ पुरस्कार देख ले हैं जो कि हाल ही में मिले हैं। आंध्र प्रदेश को डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचार के लिए PSE टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया आंध्र प्रदेश को। वहीं तमिलनाडु को बेस्ट डिस्ट्रिक्ट पंचायत श्रेणी में सम्मान किया गया है। राजस्थान को नीति आयोग ने सम्मान दिया है। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में फ्रंट रनर श्रेणी के स्थान पर राजस्थान को सम्मानित किया है। वहीं केरल को अंग प्रत्यारोपण जागरूकता एवं शोध कार्यों के लिए ISOT मिड टर्म कॉन्फ्रेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है केरल को। तो ये कुछ महत्वपूर्ण अवार्ड थे जो कि हाल ही में राज्यों को दिए गए हैं, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू किया है? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी पुडुचेरी। इसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं अभी, उनका नाम कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू किया है जो महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। यह भाजपा सरकार की पहली कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। सुरेंद्र अधिकारी जो है सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री हैं और 9 मई 2026 को मुख्यमंत्री की शपथ ली थी। और ये योजना 1 जून 2026 से लागू होगी, अन्नपूर्णा भंडार योजना। इसमें पात्र महिलाओं को हर महीना 3,000 रुपये सीधे उनके खाते में जाएंगे और DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजे जाएंगे। यह लक्ष्मी भंडार योजना का उन्नत रूप है। ठीक है, अब विभिन्न राज्यों की लेटेस्ट योजनाएं देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चीज़ों को रिलेटेड करते हुए अगर पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो आंसर याद हो जाते हैं। पश्चिम बंगाल में शुरू की गई है अन्नपूर्णा भंडार योजना। हाँ, हाल ही में तेलंगाना में शुरू किया है PM मित्र पार्क योजना। ठीक, वहीं पर लद्दाख में पेट्रोलिक संरक्षण पार्क योजना है, जहाँ पर लद्दाख के सिंधु घाटी में बनाया गया है यह पार्क। मध्य प्रदेश में एक योजना चल रही है लाडली बहना योजना। इसी को देखते हुए अब पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू की गई है। महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना, इसको लाड़ाची बहन योजना भी कहते हैं, 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। वहीं पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई है बिहार में उच्च शिक्षा पर ऋण देने के लिए। और हरियाणा ने राज्य सोलर सब्सिडी योजना शुरू की है। हरियाणा सरकार ने सोलर पैनल लगाते हैं तो अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश में अतिरिक्त सोलर सब्सिडी योजना भी शुरू की गई है जो कि घरेलू सोलर रूफटॉप लगाने पर दी जाएगी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। वहीं पर GEDA सोलर सब्सिडी योजना हाल ही में गुजरात द्वारा शुरू की गई है। वहीं पर मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, ये है राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई है। तो इतने महत्वपूर्ण योजना थी जो हाल ही में लेटेस्ट सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू किए गए 100 दिवसीय नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की शुरुआत किसने किया? ए
उमर अब्दुल्ला, बी मनोज सिन्हा, सी अमित शाह और डी राजनाथ सिंह। इसका सही आंसर है मनोज सिन्हा। 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया है। यह 11 अप्रैल 2026 से शुरू हुई थी। अभियान का मुख्य उद्देश्य है युवाओं को नशे की लत से बचाना और नशा तस्करों पर सख्त कार्रवाई करना। पहले 30 दिन में 646 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस प्रशासन ने लगभग 25 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति जब्त कर ली है। चैन तोड़ने, जागरूकता और पुनर्वास पर, सप्लाई चैन तोड़ने, जागरूकता फैलाने और पुनर्वास पर आधारित यह त्रिस्तरीय रणनीति है नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान 100 दिवसीय। ठीक है। जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ जीके देख लेते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर में 11 अप्रैल 2026 को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं को नशे से बचाने के लिए 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान चालू किया है। वहीं पर जम्मू कश्मीर सरकार ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कश्मीर घाटी में कई नए एडवेंचर टूरिज्म प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर ने सेब उत्पादकों के लिए नई कोल्ड स्टोरेज लॉजिस्टिक सुविधा परियोजना शुरू की है। जम्मू कश्मीर में मार्च में सीमा क्षेत्रों में स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम स्थापित करने की नई पहल शुरू की है। श्रीनगर और जम्मू शहरों में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा का विस्तार किया है हाल ही में जम्मू कश्मीर ने। वहीं पर कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना शुरू की है हाल ही में जम्मू कश्मीर ने। और शीतकालीन खेल प्रतियोगिता आयोजित राष्ट्रीय स्तर की शीतकालीन खेल प्रतियोगिता का आयोजन गुलबर्ग में मार्च में किया गया। वहीं डिजिटल सेवाओं के विस्तार की घोषणा भी ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं के विस्तार की घोषणा जम्मू कश्मीर सरकार ने की है। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट थे एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में 2026 में विश्व का सबसे बड़ा इस्पात उत्पादक देश कौन बना? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। सही आंसर है आपका चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया इस्पात का और वैश्विक उत्पादन का जो लगभग आधा हिस्सा है अकेले चीन में होता है। और भारत लगातार विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है 2018 से। 2025-26 में भारत ने स्टील की खपत 163.5 मिलियन टन 163.7 मिलियन टन तक पहुंच गया इसका उत्पादन। हाँ, चीन की एक कंपनी है बॉस स्टील चीन की प्रमुख इस्पात कंपनी है। प्रमुख इस्पातक देश की बात करें तो क्रम से भारत के बाद जापान, अमेरिका, रूस, दक्षिण कोरिया भी प्रमुख इस्पात उत्पादक देश है। ठीक है। चीन का इस्पात उत्पादन वैश्विक लौह अयस्क और कोयला बाजार को प्रभावित भी करता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस लेडगार्डो को किस देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुना गया है? ए पनामा, बी निकारागुआ गुआ, सी कोस्टा रिका, डी ग्वाटेमाला। सही आंसर है कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की नई राष्ट्रपति बनी है लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो। इन्हें आपको बता दें, जो लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेलगाडो है ये लगातार दूसरी बार महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक है। 1 फरवरी 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में इन्हें 48% से अधिक मत प्राप्त हुए थे। इनकी पार्टी का जो नाम है वो है सोवरन पीपुल्स पार्टी PPSO। ठीक है। और वे पहले राष्ट्रीय योजना और आर्थिक नीति मंत्री थी, राष्ट्रीय पद की मंत्री रह चुकी हैं। उनकी प्राथमिकता नशीली दवाओं से जुड़े अपराध पर नियंत्रण करना और रूढ़िवादी नीतियों को आगे बढ़ाना। उनके शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से पवित्र मर्गेटिया शामिल हुए। बात आई है कोस्टा रिका की, तो कोस्टा रिका को मैप में आप देख सकते हैं, ये है कोस्टा रिका। ठीक, यहाँ की राष्ट्रपति बनी है और सैन जोस देश की राजधानी है। सैन जोस कोस्टा रिका की राजधानी है। सैन जोस की जो मुद्रा है, कोस्टा रिका की जो मुद्रा है वो है कोलन।
पड़ोसी देश की बात करें, उत्तर में निकारागुआ है और दक्षिण पूर्व में पनामा है। आप देख सकते हैं ये है कोस्टा रिका, इसके उत्तर में निकारागुआ है, ठीक है, निकारागुआ, और दक्षिण पूर्व में है पनामा। इस चीज को आप याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 किस अवसर पर प्रदान किए गए? ए, विश्व स्वास्थ्य दिवस, बी, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, सी, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, डी, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, जो हर साल 12 मई को मनाया जाता है। और इस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल को अत्याधुनिक नर्स की जननी कहा जाता है। और राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इस बार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 15 नर्सिंग पेशेवर को सम्मानित किया गया। प्रत्येक पुरस्कार में प्रशस्ति पत्र, पदक और 1 लाख रुपए नगद राशि दी जाती है। नर्सिंग क्षेत्र में सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इस बार जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया, उन नर्सों की लिस्ट यहाँ दी गई है। कुलविंदर परवी, जो लद्दाख के फ्रंटियर अस्पताल में सबसे ऊंचाई क्षेत्र में सेवा दे रही हैं। आयशा बीवी नर्सिंग अधिकारी हैं और लक्षद्वीप के राजकीय इंदिरा गांधी अस्पताल में कार्यरत हैं। मधु माला गुरुंग, जो सिक्किम के पोक्यांग जिला अस्पताल के तहत रांगपो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत है। वहीं पर लालेनथंगी हनामते, ये मिजोरम के तुईचांग आयुष स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत हैं। वहीं पर मेजर जनरल लिस्मा पीवी, जो कि रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली की महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। डॉक्टर आर शंकर सनुगुमन प्रधान आचार्य हैं, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई में नर्सिंग कॉलेज में कार्यरत है। वहीं सुश्री मंजू मोयस वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी है, जो कि तिरुवनंतपुरम केरल से संबंधित है। अंजलि पटवर्धन मुंबई महाराष्ट्र में सेवा दे रही हैं। अलका कोरेकर पुणे महाराष्ट्र में सेवा दे रही है। मनीषा जाधव सोलापुर महाराष्ट्र में सेवा दे रही हैं। राजश्री पाटिल जलगांव महाराष्ट्र में सेवा दे रही हैं। और रेबा रानी सरकार, ये राज्य विशिष्ट स्थान एएनएम के रूप में कार्यरत है। बलीवेती सुभावती, ये एएनएम है। और ये सरोज फकीर भाई पटेल एएनएम है। और रजिया बेगम बीबी, ये एएनएम है। तो इनको हाल ही में पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय नाइटिंगेल पुरस्कार, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सिंगापेन विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है? ए, तमिलनाडु, बी, पश्चिम बंगाल, सी, उत्तर प्रदेश, डी, असम। इसका सही आंसर है तमिलनाडु। सिंगापेन विशेष टास्क फोर्स अभी वर्तमान सरकार बनी है तमिलनाडु में, उनके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन विशेष बल का गठन किया गया है। सिंगापेन का तमिल भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है शेरनी। शेरनी यह बल सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं को सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। और फोर्स में बड़ी संख्या में महिला पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है। और इस चरण में 36 विशेष टास्क फोर्स का गठन किया गया है। और यह बल सीधे मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय को रिपोर्ट करेगा। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में हंगरी के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ए, विक्टर बोर्न, बी, पीटर मेग्यार, सी, मैनुअल मैक्रो, डी, रॉबर्ट फिको। तो इसका सही आंसर है पीटर मैंग्रो। हंगरी के नए प्रधानमंत्री पीटर मैंग्रो बने हैं। उन्होंने 9 मई 2026 को हंगरी के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और यह चुनाव 12 अप्रैल 2026 को संपन्न हुआ था। और इनकी पार्टी का नाम है टिस्जा पार्टी, रेस्पेक्ट एंड फ्रीडम पार्टी। ठीक है। इनकी जीत के बाद एक थे विक्टर ऑर्बेन के 16 साल के प्रशासन को अंत हुआ है और नए प्रधानमंत्री बने हैं पीटर मेग्यार के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की और व्यवस्था परिवर्तन द्वारा वादा किया गया। ठीक है। नए प्रधानमंत्री बने हैं कुछ देश के, देख लेते हैं। जैसे पीटर मेग्यार हंगरी के बने हैं, वहीं पर रुमेन रादेन बने हैं बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री। बालेंद्र शाह ये नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लुइस अरोयो सांचे ये पेरू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। लौरा वर्जीनिया फर्नांडिस डेल गाडो ये बनी है कोस्टा रिका की नई दूसरी महिला राष्ट्रपति। निज़ार अहमेदी ये इराक के नए राष्ट्रपति बने हैं।
अली अल जैद ये इराक के नए प्रधानमंत्री नामित हुए हैं। ले मिंग हूंग ये वियतनाम के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मिंग ओंग हंग म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। तारिक रहमान बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये कुछ देश थे और उनके नए प्रधानमंत्री की लिस्ट थी, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय फार्माकोपिया आयोग ने दवा सुरक्षा एवं फार्माकोपी विजिलेंस गतिविधियों को मजबूत करने हेतु किन राज्यों की राज्य फार्मेसी परिषद के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? ए बिहार, महाराष्ट्र और मिजोरम, बी गुजरात, पंजाब और असम, सी राजस्थान, उड़ीसा और तमिलनाडु, डी केरल, हरियाणा और गोवा। इसका सही आंसर है बिहार, महाराष्ट्र और मिजोरम। इंडियन फार्माकोपिया कमीशन ने 12 मई 2026 को 3 राज्य में फार्मेसी परिषद के साथ समझौता किया है। इसका पहल का मुख्य उद्देश्य है दवा सुरक्षा और फार्माकोविजिलेंस गतिविधियों को मजबूत करना। इस समझौते के तहत नेशनल फार्मलरी ऑफ इंडिया ने के प्रसार और उपयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। नेशनल फार्मलरी ऑफ इंडिया को अस्पताल फार्मेसियों में अनिवार्य संदर्भ दस्तावेज बनाने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ पर एक शब्द आया है एडीआर। एडीआर का पूर्ण रूप होता है एडवर्स ड्रग रिएक्शन, प्रतिकूल औषधि प्रतिक्रिया। पहल के अंतर्गत एडीआर मॉनिटरिंग केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, किन राज्यों में? बिहार, महाराष्ट्र और मिजोरम में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण तटीय रेलवे साउथ कोस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया? ए विजयवाड़ा, बी गुंटूर, सी विशाखापट्टनम, डी रायगढ़। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, इसको फटाफट नोट डाउन कर लें, इसका आंसर दें और ये आपके आगामी एग्जाम में आएगा ही। सही आंसर है विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे का नया जोन है 1 जून 2026 को आधिकारिक रूप से कार्य शुरू करेगा और यह भारतीय रेलवे का 18वां जोन है और इसका मुख्यालय है विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। यह जोन गुंतकल, गुंटूर और विजयवाड़ा मंडल को शामिल किया गया है और वाल्टेर मंडल को विभाजित कर रायगढ़ और विशाखापट्टनम मंडल बनाए गए हैं। यह जोन आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 से जुड़ा हुआ है। रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव ने 29 अप्रैल 2026 को इसके संचालन की घोषणा की थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जनवरी 2025 में इसके मुख्यालय की आधारशिला रखी गई थी। तो याद रखिएगा, नया जोन है 18वां जोन विशाखापट्टनम। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह हर वर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 मई से 7 मई, बी 6 मई से 12 मई, सी 10 मई से 16 मई, डी 12 मई से 18 मई। सही आंसर है 6 मई से 12 मई। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल 12 मई को मनाया जाता है। उसके शुरू के जो दिन होते हैं 6 मई से 12 मई अंतर्राष्ट्रीय नर्स सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस अत्याधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर मनाया जाता है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स ने 1974 में 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस बनाने की घोषणा की थी और यह सप्ताह नर्सों की सेवाओं के योगदान को सम्मानित करता है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन स्पेस सिस्टम एंड कॉर्पोरेशन पर ISOTC 20SC14 के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन किस संस्था द्वारा नई दिल्ली में शुरू किया गया? इसका सही आंसर है इसरो, बी DRDO, सी भारतीय मानक ब्यूरो BSI, डी नीति आयोग। इसका सही आंसर है डियर स्टूडेंट्स, फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर दें। सही आंसर है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो ने 35वें ISOTC 20 और SC 14 अधिवेशन का आयोजन 4 से 18 मई 2026 को नई दिल्ली में महामंडप में किया गया। इस बैठक की मेजबानी पहली बार भारत कर रहा है। पहली बार इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? तो भारत कर रहा है और इसका आयोजन भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किया जा रहा है। इसमें 13 देश शामिल ले रहे हैं और 131 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि इसमें भाग ले रहे हैं। इसका जो मुख्य फोकस है अंतरिक्ष स्थिरता, मिशन संचालन और अंतरिक्ष मलबा नियंत्रण। बात आई है यहाँ पर भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना 1 अप्रैल 1987 में की गई। इसका पहले का जो नाम था वो था ISI, जो 6 जनवरी 1947 को हुई थी। इसका प्रमुख जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है।
इसका उद्देश्य है मानवीकरण, प्रमाणीकरण, हॉलमार्क के माध्यम से उत्पाद की गुणवत्ता और सुरक्षा को विश्वसनीयता प्रदान करना। क्या होता है, मिसाइल में जो धातु उपयोग वगैरह होती है उनकी प्रमाणिकता को शुरू देता है भारतीय मानक ब्यूरो BSI। साथ ही साथ सोने की प्रमाणिकता, जितने धातु होते हैं उनकी प्रमाणिकता सुनिश्चित करता है BSI, भारतीय मानक ब्यूरो। ठीक है, हॉलमार्क जिसे कहते हैं, आपने सोने में हॉलमार्क का सुना होगा, वही कार्य करता है। और अभी हाल ही में अंतरिक्ष में जो धातुएं उपयोग होती है उनके मलबे में और नियंत्रण के संबंध में यह आयोजन किया गया था, जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में संघाई में आयोजित आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 स्टेज 2 में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता? ए दक्षिण कोरिया, बी जापान, सी चीन, डी डेनमार्क। सही आंसर है चीन। हाल ही में आर्चरी वर्ल्ड कप 2026 स्टेज 2 का आयोजन मई 2026 में चीन के संघाई में हुआ। भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में चीन को 5-28 और 4-26 से हराकर स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक विजेता भारतीय टीम में शामिल थी दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम अनिल महूत। भारत ने सेमीफाइनल में 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को भी 5-1 से हराया था। वर्ष 2021 के बाद भारतीय महिला रिकर्व टीम का यह पहला वर्ल्ड कप स्वर्ण पदक है। साहिल जाधव ने पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है और कांस्य पदक मुकाबले में जाधव ने डेनमार्क के मार्टिन डेमसो को हराया। वहीं पर सिमरनजीत कौर ने महिला व्यक्तिगत स्पर्धा में चौथे स्थान पर रही है। तो ये चीज याद रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने नई रॉयल्टी दरों की अधिसूचना जारी करते हुए ऑनशोर कच्चे तेल उत्पादन पर रॉयल्टी दर कितनी कर दी है? ए 16.66%, बी 12%, सी 10%, डी है 8%। सही आंसर है 10%। रॉयल्टी प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बदले सरकार को दिया जाने वाला वैधानिक कर है। एक प्रकार से सरकार ने ऑनशोर कच्चे तेल पर रॉयल्टी दर 16.66% से घटाकर 10% कर दी है। ऑफशोर कच्चे तेल पर नई रॉयल्टी दर 8% हो गई है और प्राकृतिक गैस पर रॉयल्टी दर 10% से घटकर 8% कर दी गई है। ठीक है, और रॉयल्टी दर 7 वर्षों के बाद पहली बार कम किया गया है। इस नीति का उद्देश्य घरेलू तेल और गैस उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में सेंट स्टीफन कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रोफेसर जॉन वर्गीस, बी प्रोफेसर सुसान एलियास, सी प्रोफेसर मीना शर्मा, डी प्रोफेसर किरण बेदी। इसका जो सही आंसर है प्रोफेसर सुसान एलियास। सेंट स्टीफन कॉलेज की स्थापना 1881 में हुई। बहुत पुराना कॉलेज है और यह कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का प्रमुख घटक कॉलेज है। इसमें महिला छात्राओं को 1975 से प्रवेश दिया जा रहा है और प्रोफेसर सुआन एलियास कॉलेज की 14वीं प्रिंसिपल बनी, जो 1 जून 2026 को अपना पदभार संभालेंगी। ये प्रोफेसर सुआन एलियास कंप्यूटर विज्ञान की विशेषज्ञ है। अब इस कॉलेज में AI और क्वांटम कंप्यूटर की भी पढ़ाई होगी। ठीक, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में अन्नपूर्णा भंडार योजना 2026 किस राज्य में शुरू की गई? ए पश्चिम बंगाल, बी तमिलनाडु, सी असम, डी पुडुचेरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं आप इसको। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया, IMP लगा दीजिए। सही आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में अन्नपूर्णा भंडार योजना शुरू किया है और महिलाओं को सीधे उनके खाते में 3000 रुपये दिए जाएंगे प्रति माह। ठीक है, महिलाओं को सशक्तिकरण और आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी और यह लाभ निम्न और मध्यम वर्ग की महिलाओं को मिलेगा। और ये प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से शुरू होगी। यह प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया एयरक्राफ्ट लीजिंग एंड फाइनेंसिंग समिट 2.0 का आयोजन कहां किया गया? ए मुंबई महाराष्ट्र, बी हैदराबाद तेलंगाना, सी गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात, डी बेंगलुरु कर्नाटक। सही आंसर है गिफ्ट सिटी गांधीनगर गुजरात में पहला IALFS 2.0 का आयोजन गुजरात में किया गया। इस सम्मेलन का आयोजन नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा और IFSCA और FICCI द्वारा आयोजित किया गया।
इसका मुख्य उद्देश्य भारत को वैश्विक विमान लिंचिंग और फाइनेंसिंग में हब बनाना। तो इंडिया एयरक्राफ्ट लिंचिंग और फाइनेंसिंग समिट के जो मुख्य उद्घाटनकर्ता थे वो थे भूपेंद्र पटेल, जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री थे किंजरापू राम मोहन नायडू। ठीक है। एयर इंडिया ने मार्च 2047 तक बेड़े को 47 विमान तक बढ़ाने की योजना बताई है। इंडिगो ने 2047 तक लगभग 150 विमानों का लक्ष्य रखा है, और भारत ने 2035 तक दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमान बाजार बनने का लक्ष्य रखा है। इस चीज को याद रखिएगा। आज के करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी पीडीएफ पाने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।